अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप कहाँ पे खेलेगी। अगर पाकिस्तानी टीम इंडिया आती है तो उनको वर्ल्ड कप कहाँ पे खिलाया जाएगा, कौन से दो वेन्यू होंगे, इसके ऊपर भारतीय मीडिया में बहुत सारी बातें हो रही हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे शाहिद अफरीदी के हवाले से जो नजम सेठी साहब ने एक स्टेटमेंट दी है उसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे स्टीव स्मिथ के हवाले से, उन्होंने पीएसएल के बारे में क्या कहा। एक सवाल पर उन्होंने एक राय दी, अपना एक जवाब दिया। वो क्या जवाब था उसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ बात करेंगे जी, साइमन डल जो हैं उन्होंने विराट कोहली को बड़े आड़े हाथों दिया है, बड़ी तनकीद की है उन पे, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तानी टीम अगर भारत जाके अपना वर्ल्ड कप के मैचेस खेलती है तो वो किस वेन्यू पर खेलेगी। वो जो है वो भारतीय मीडिया पर बातें हो रही हैं। अगर ये तो बीसीसीआई का फैसला है तो बीसीसीआई के पास तो राइट नहीं है कि वो पाकिस्तान को वेन्यूज़ दे के पाकिस्तान यहाँ पे आके मैचेस खेले। वो तो आईसीसी का राइट है कि आईसीसी डिसाइड करेगा कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने जाता है। अगर एशिया कप की कोई सूरत हाल बनती है, एशिया कप किसी मॉडल पे जाता है हाइब्रिड मॉडल की तरफ या किसी न्यूट्रल वेन्यू की तरफ, उसके बाद पाकिस्तानी टीम जो पीसीबी है वो फैसला करेगी कि पाकिस्तान को भारत खेलना है जाके वर्ल्ड कप या नहीं खेलना। सबसे पहले जो चीज़ है वो एशिया कप है कि एशिया कप क्योंकि होस्टिंग राइट पाकिस्तान के पास है तो पाकिस्तान कहाँ पे एशिया कप करवाएगा। अगर तो इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा तो वो किस मॉडल की तरफ जाएगा, उसके बाद वर्ल्ड कप का फैसला होगा। लेकिन भारतीय मीडिया पे पिछले एक दिन से कुछ बातें हो रही हैं कि पाकिस्तानी टीम को जो दो वेन्यूज़ दिए जाएंगे, वो एक कोलकाता होगा और दूसरा मुंबई होगा। वो दो वेन्यूज़ पाकिस्तानी टीम को जो मैचेस आके खेलेगी, तो ये बीसीसीआई का फैसला है या फिर आईसीसी की तरफ से। तो अभी तक शेड्यूल अनाउंस हुआ ही नहीं है कि वर्ल्ड कप जो होगा वो डेफिनेटली इंडिया में ही होगा। लेकिन उसमें कौन सी टीम किससे खेलेगी, कौन से वेन्यूज़ होंगे, कौन से ग्राउंड होंगे जहां पर मैचेस खेले जाएंगे, ये तो आईसीसी ने डिसाइड करना है। भारतीय मीडिया या बीसीसीआई इसके ऊपर कुछ भी फैसला नहीं कर सकती। लेकिन पिछले 2 दिन से दो वेन्यूज़ का जिक्र हो रहा है जहां पे पाकिस्तानी टीम जो है वो प्रेफर करेगी खेलना या बीसीसीआई उनको वहां पे खिलाएगी। बीसीसीआई के पास तो इस तरह का राइट नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो बातें हो रही हैं। हतमी फैसला तो तभी होगा जब आईसीसी की तरफ से कोई शेड्यूल आएगा, वो भी पाकिस्तान अगर इंडिया जाके खेलता है या नहीं खेलता। और इसके साथ ही जो दूसरी बात ये है कि अगर पाकिस्तानी टीम एशिया कप में नहीं खेलती, इन केस अगर कोई मॉडल नहीं बन सकता, तो पाकिस्तानी पीसीबी को जो है वो कितना नुकसान उठाना पड़ेगा उसके ऊपर बात करनी है। पहली बात तो ये है कि अगर पाकिस्तानी टीम किसी न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं जाती, अगर होस्टिंग राइट्स, क्योंकि होस्टिंग राइट्स के बारे में ये भी बात हो रही थी कि नजम सेठी साहब ने अपने बयान में कहा कि हमें ये भी ऑफर दी गई कि आप अपने होस्टिंग राइट्स किसी दूसरी कंट्री को दे दें। 2 साल बाद हालात जब बेहतर हो जाएंगे तो आप किसी दूसरे कंट्री के होस्टिंग राइट जो आपको दिए जाएंगे। इसके ऊपर भी पीसीबी का जो इख्तलाफ है कि हम अपने होस्टिंग राइट किसी को नहीं देंगे। अगर पाकिस्तानी टीम एशिया कप नहीं खेलती, इन केस अगर कुछ ऐसे सिनेरियोज बन जाते हैं कि एशिया कप ना न्यूट्रल वेन्यू पे जा सके और ना इंडिया पाकिस्तान आ सके, इंडिया ने तो पाकिस्तान आना नहीं है, अगर हाइब्रिड मॉडल भी इंडिया नहीं मानता, तो अगर पाकिस्तानी टीम एशिया कप नहीं खेलती तो पीसीबी को जो है वो $3 मिलियन का जो है वो नुकसान होगा। इसके ऊपर जो है पीसीबी के जो चेयरमैन है नजम सेठी साहब, उन्होंने कहा है कि हमारी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, जो पीएसएल है, हमें उसने माली तौर पर इतना मुस्तहकम कर दिया है कि हम ये नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। इससे क्लियर मैसेज जाता है कि पाकिस्तान जो है ना तो अपने होस्टिंग राइट्स देगा, ना पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू की तरफ जाएगा। अब पाकिस्तान में पीसीबी इस बात पर भी राजी है कि कुछ मैचेस जो है वो हम पाकिस्तान में करवा लेते हैं, कुछ मैचेस जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे चले जाते हैं। इसके ऊपर बीसीसीआई जो है वो राजी नहीं है। अभी तक एसीसी का भी कोई हतमी फैसला इसके ऊपर नहीं आया। इसके साथ बात करनी है स्टीव स्मिथ के हवाले से। उन्होंने आईपीएल खेलते हुए उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक सारिफ ने सवाल किया कि पीएसएल के बारे में वो क्या राय रखते हैं, पीएसएल कैसी लीग है। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि पीएसएल एक बहुत बड़ी लीग है, मैं खुद ये चाहूँगा कि मैं पीएसएल जाके खेलूं, क्योंकि जो भी प्लेयर्स पीएसएल को देखते हैं या पीएसएल के बारे में सुनते हैं उनको पता है कि किस क्वालिटी
की क्रिकेट पाकिस्तान में खेली जाती है, इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग हो या बैटिंग हो या फील्डिंग हो या ओवरऑल लीग का एक जो इमेज होता है वो किस तरह का है। इतनी बड़ी सुपर लीग बन चुकी है कि गैर मुल्की खिलाड़ी जो है वो ख्वाहिश रखते हैं कि वो पाकिस्तान में जाके खेले। उन्होंने कहा डेफिनेटली एक अच्छी लीग है, एक बड़ी लीग है, मैं खुद जो है वो PSL खेलने का ख्वाहिशमंद हूँ। होप्स हो के आगे जो PSL का आगे जो इवेंट होगा एडिशन 9 जो होगा उसमें स्टीव स्मिथ भी जो है वो किसी टीम में आपको दिखाई दें। जो इसके साथ हमने बात करनी है विराट कोहली के हवाले से। साइमन डोयल जो है वो कमेंट्री लखनऊ सुपर जायंट्स RCB के दरमियान एक मैच चल रहा था, उसमें जो है वो साइमन डोयल ने जो एक बहुत बड़ी बात की है, उन्होंने ये बात की कि विराट कोहली जो है वो टीम की परफॉर्मेंस को ज़्यादा तरजीह नहीं देते इन टर्म्स ऑफ अपनी जो परफॉर्मेंस है, अपनी जो स्कोर है उसकी तरफ, अपना माइलस्टोन की तरफ जो है वो ज़्यादा उनका फोकस रहता है। वो इस तरह हुआ कि RCB और लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान मैच था। RCB ने 204 रन किए, उस 204 रन में विराट कोहली ने 43 बॉलें ली अपनी एक 50 मुकम्मल करने के लिए। ऑलमोस्ट 8 से 9 ओवर एक प्लेयर खेलता है जो सिर्फ 50 रन बनाता है, और बाकी के ओवर जो हैं 13-14 ओवर जो हैं उसमें टीम जो है वो 160 के करीब स्कोर करती है। इसके ऊपर बात करते हुए साइमन डोयल ने जो है वो बड़े आड़े हाथों लिया उनको कहा कि अपने माइलस्टोन को उन्होंने जो है वो विराट कोहली पहले रखते हैं। इससे पहले वो बाबर आजम पर भी PSL में जो है वो तनकीद कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे बाबर आजम के पास जो है वो सिचुएशन कुछ और थी। लेकिन जो मैच हुआ लखनऊ सुपर जायंट्स और RCB के दरमियान, उसमें जो है विराट कोहली के पास मौका था कि RCB एक बड़ा स्कोर कर सकती थी। नो डाउट 204 भी एक अच्छा स्कोर है, बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन 240-45 स्कोर कर सकती थी अगर विराट कोहली भी उस तरह की बैटिंग करते जिस तरह की टीम को जरूरत थी। इसके ऊपर जो है साइमन डोयल ने जो है वो बड़ी तनकीद की उन पर कि अपना माइलस्टोन उन्होंने पहले रखा, अपने स्कोर को पहले रखा कि 50 मुकम्मल हो जाए। सेल्फिश प्लेयर जो है उनको कहा विराट कोहली को जो है वो साइमन डोयल ने। इसके ऊपर जो है वो भारतीय मीडिया का बहुत बड़ा रिएक्शन आ रहा है, जैसे पाकिस्तानी मीडिया भी और पाकिस्तानी फैंस जो जिस तरह साइमन डोयल पर तनकीद करना शुरू हो गए थे, लेकिन इस तरह इंडिया में भी जो है वो साइमन डोयल के ऊपर जो है वो तनकीद हो रही है। लेकिन बात अगर उनकी जहाँ पर देखी जाए तो एक जेन्युइन बात उन्होंने की है कि विराट कोहली के पास अच्छा मौका था, टीम उनकी 240 की तरफ जा रही थी, लेकिन उनकी सुस्त बैटिंग की वजह से जो है टीम जो है वो 200 रन तक महदूद रही और लखनऊ सुपर जायंट ने जो है वो मैच उनसे जीत लिया। इसके साथ बात करेंगे शाहिद अफरीदी नजम सेठी साहब ने एक बयान एक टीवी चैनल पर बैठकर कहा कि मुझसे पहले जो सिलेक्शन कमेटी थी वो बाबर आजम को कप्तानी से हटाना चाहती थी। अब इसके ऊपर जो है सवाल उठता है शाहिद अफरीदी साहब पे कि क्योंकि नजम सेठी साहब से बाद और रमीज़ राजा के जाने के बाद जो सिलेक्शन कमेटी थी, अबूरी सिलेक्शन कमेटी थी जिसके सरबराह शाहिद खान अफरीदी साहब थे, वो जो है उसके ऊपर जो बयान के ऊपर सोशल मीडिया में बहुत बातें हुई, जिसके बाद शाहिद अफरीदी साहब का ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि मेरी नजम सेठी साहब से बात हुई है, उनका बात करने का मकसद था वो मेरी तरफ नहीं था, बल्कि फिर नजम सेठी साहब ने इसके ऊपर जो है अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट शाया किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो है जब मैंने चार्ज संभाला उसके बाद मैंने जो कमेटी थी, जो बुरी सिलेक्शन कमेटी थी और जो हारून रशीद साहब की सिलेक्शन कमेटी थी, उनके ऊपर उनको कहा कि आप इसके ऊपर देखें, आप इसके ऊपर सोचें कि हम बाबर आजम से कप्तानी ले सकते हैं, किसी दूसरे प्लेयर को दे सकते हैं। उस दौरान जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही थी। उसके बाद फैसला किया गया कि बाबर आजम को न्यूजीलैंड की सीरीज तक जो है वो कप्तान मुकर्रर किया जाए, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए और T20 की कप्तानी जो है वो बाबर आजम से ली जा सकती है न्यूजीलैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस की बेस पर। तो दोनों तरफ से जो है वो नजम सेठी साहब ने भी बात क्लियर कर दी और शाहिद अफरीदी साहब ने भी ट्वीट कर दिया कि मैं ये नहीं चाहता था, बल्कि ये सिलेक्शन कमेटी जो थी उनके ऊपर ये बात आई थी कि वो फैसला करें कि क्या बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट्स में से किसी एक फॉर्मेट में उनसे कप्तानी ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। तो इसके ऊपर दोनों तरफ से जो है वो ट्वीट आ गए और ये फैसला किया हुआ कि सिलेक्शन कमेटी चाहती थी, शायद अफरीदी साहब नहीं चाहते थे। सिलेक्शन कमेटी ने फिर जब सारी चीज़ें देखी और ये फैसला किया कि न्यूजीलैंड की सीरीज़ तक जो है वो बाबर आजम कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा कि उनको चेंज किया जाए या नहीं किया जाए। और इसके साथ जो है हमने बात करनी है IPL का जो मैच हुआ उसमें मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान मैच हुआ। मैच तो मुंबई इंडियंस ने जीत लिया, रोहित शर्मा की बड़ी अच्छी बैटिंग उसमें देखने को मिली, 40 बॉलों पर 65 स्कोर किए। लेकिन बात की जाए अगर
अगर यहाँ पर सूर्या कुमार यादव की, जिनको इंडियन मीडिया ने बहुत बड़ा प्लेयर बना दिया था, T20 इंटरनेशनल के खतरनाक प्लेयर तो हैं, लेकिन अगर आप उनकी पिछली 6 इनिंग्स को देखें तो 6 इनिंग्स में 18 स्कोर किए हैं उन्होंने इस आईपीएल में। अगर T20 में उनका देखा जाए, 3 दफा वो 0 पर आउट हुए। लास्ट जो 3 इनिंग्स उन्होंने खेली वो 0 पर आउट हुए। इंडिया में कहते 0 पर आउट हुए। वो इतना बड़ा प्लेयर बना दिया था सूर्या कुमार यादव को। बाबर आजम, इंडियन मीडिया जो है वो बाबर आजम का कोई प्लेयर नहीं है, सूर्या कुमार यादव है, मैच विनर हैं, इस तरह के प्लेयर हैं, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, T20 के लिहाज से क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन पिछली 6 इनिंग्स अगर उनकी उठाकर आप देखें तो वो 18 रन 19 रन बना सकते हैं पिछली 6 इनिंग्स में। अब जो है वो इंडियन मीडिया जो है उनके ऊपर जो है वो बड़ा सीखवा हुआ और बड़ी तनकीद का सामना है सूर्या कुमार यादव को, क्योंकि इतना अच्छा उनका वर्ल्ड कप भी नहीं रहा। उसके बाद भी सीरीज जो है उनकी वो इतनी अच्छी नहीं रही। जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में, उसमें भी वो 0 पर आउट हुए 3 इनिंग्स में। और उसके बाद आईपीएल भी उनका जो है वो बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है। तो इतनी हाइप जो है वो सूर्या कुमार यादव के लिए जो क्रिएट की गई थी उसमें वो बिल्कुल पूरा नहीं उतरे। और आईपीएल सीजन भी उनका अभी तक जो है वो फ्लॉप जा रहा है। अब कोई पता नहीं कि उनकी टेक्निक में प्रॉब्लम है, या वो जिस तरह की शॉट्स खेलते हैं, आड़े टेढ़े शॉट्स खेलते हैं, बॉलर उनको समझ गए हैं कि वो वहाँ पे गेंद ही नहीं करते जहाँ पे उनका स्ट्रॉन्ग जोन है। तो वो बिल्कुल अभी तक जो है वो आईपीएल में फ्लॉप है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ भी है वो भी 2 दिन बाद जो है उसके भी जो है वो मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड की टीम जो है वो पाकिस्तान आ चुकी है, और पाकिस्तानी टीम का कैंप जो है वो 7 अप्रैल से भी लगा हुआ है। इंट्रा स्क्वाड मैच भी हुआ जिसमें शादाब खान और बाबर आजम, एक टीम में शादाब खान कैप्टन थे और दूसरे में बाबर आजम कैप्टन थे। इंट्रा स्क्वाड जो मैच हुआ वो शादाब खान की टीम ने जीत लिया। साइम अयूब की बड़ी कमाल की बैटिंग रही, 50 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली। बाबर आजम जो है वो 43 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन इन दी एंड जो है वो मैच जो है वो शादाब खान की टीम जो थी वो जीत गई। अब न्यूजीलैंड का जो पहला मैच होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 14 अप्रैल को खेला जाएगा। उम्मीद की जाती है पाकिस्तानी टीम उसमें अच्छा परफॉर्म करेगी। सीरीज जो है वो पाकिस्तान जीतेगी, क्योंकि पिछली सीरीज पाकिस्तान हार चुका है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए